सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं सेक्स और स्पिरिचुअलिटी पर। क्या सेक्स और स्पिरिचुअलिटी में कोई संबंध है क्या? कुछ लोग कहेंगे हमें ब्रह्मचारी होना चाहिए। जो ब्रह्मवादी हैं वो कहेंगे ब्रह्मचारी होकर पालन करके हम ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। और बात है भी सही। अगर आप ब्रह्मचारी हो जाएं तो हो सकता है आप ब्रह्म में लीन हो जाएं। हो सकता है, यहाँ किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं देता मैं। हो सकता है आप हो जाएं, ठीक है। अब देखो, मेरी बात समझने का प्रयास करो। ओशो बहुत बड़े वो थे, एक आध्यात्मिक गुरु। उन्होंने किताब लिखी संभोग से समाधि। क्या संभोग से समाधि की प्राप्ति हो सकती है? संभोग से समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। या तो तुम इतनी तल्लीनता से आप संभोग कर रहे हो कि आप उसी में खो जाएं, तो हो सकता है ऐसा हो जाए। हो सकता है वो किसी 1 अरब में, कोई 10 अरब में एक चांस हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं। प्रेम से समाधि लग सकती है। अगर समाधि लग सकती है तो प्रेम से लग सकती है। प्रेम का पागल आदमी को समाधि जल्दी लग जाएगी मेरे ख्याल से। ये बिल्कुल सच मैं कह रहा हूँ तुमसे। अगर तुम एक अनंत प्रेमी हो, परमेश्वर के हो, चाहे किसी लड़की के ही प्रेमी हो, लेकिन तुम्हारे प्रेम में अगर बात है तो तुम्हें समाधि लग जाएगी, ठीक है। अब खैर, मैं इसमें प्रेम से समाधि लगना एक अलग टॉपिक है, मैं इसको कभी बाद में देखता हूँ। पहले मैं तुम्हें इसमें सेक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता हूँ। देखो, प्रकृति में अनंत जीव है। अनंत जीव अनंत प्रकार से सेक्स कर रहे हैं, ठीक है। पहले पृथ्वी में सेक्स नहीं होता था। तुमने पुराने उदाहरण देखे होंगे। वो ऋषि आए, उन्होंने आँखों से ऐसे देखा तो बच्चे पैदा हो गए। तो बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स की ज़रूरत थी नहीं। या ऐसे करके सेल निकाला, जैसे क्लोनिंग आप कर रहे हो, फेंक दिया। या जैसे गणेश जी को पार्वती जी ने बनाया। या जैसे तुम नेचर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हो, वो बडिंग हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ठीक है। तरह तरह के एग्जांपल्स हैं। लोअर एनिमल्स में ऐसे ऐसे करके, या प्लांट्स में, ब्रायोफाइट्स में, या उससे नीचे फंगी एल्गी में, सब ऐसे तोड़ तोड़ के हो जाते हैं। ऐसे ही स्पोर्स पैदा हो रहे हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस। अब वो उनकी प्रजाति उसी हिसाब से बढ़ रही है। होने को मनुष्य भी ऐसे ही पैदा होता। भगवान एक फूल खिलाया था, उनमें से मनुष्य निकलते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है। वो सब स्पोर जमीन में गिरते, उससे मनुष्य उग जाते। भगवान ऐसा कर सकता था, लेकिन इसने भगवान ने क्रिया को, परमेश्वर ने क्रिया को थोड़ा मज़ेदार टाइप का बनाया है, क्योंकि उसको अपने मनोरंजन से ही मतलब है। उग गए हो गए, आदमी ऐसे निकलते रहते हैं, आदमी हो गए, बस क्या करूँ मैं। तो उसने उसको क्या किया, उसने थोड़ा उसको टेक्निकल बना दिया। उसने कहा ऐसा करो कि इसको कुछ ऐसी विधि बनाओ कि 2 प्राणियों की चले शादी कराओ, या शादी ना भी कराओ, उनका मिलन हो तो बच्चे हों। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया बनाई, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स भी बनाया उसने उसके लिए। ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है, आप सब जानते ही हैं। तो कुल मिला जुला करके मनुष्यों पे आते हैं। तो मनुष्यों को सेक्स करने की भगवान ने बहुत छूट दे रखी है, मैं सच कहता हूँ। ये 24/7 या 365 दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आपके अंदर से इच्छा कुछ मौसमों में बढ़ाता है, वो कुछ मौसमों में कम कर देता है, या कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे उसने स्वतंत्रता बहुत दे रखी है, मैं कहता हूँ। हो सकता है वो चाहे तो इन स्वतंत्रता को कम भी कर सकता है, ठीक है। अब मनुष्य के जो सेक्स करने के तरीके हैं, अब वो जो तरह तरह की जो पोजीशंस में मनुष्य सेक्स करता है, उससे उसके वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग किस्म से दबाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उससे उसकी वर्टिब्रल कॉलम या उसके चक्र के तरह तरह के खुलने या उठने की संभावना बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनती है या उससे कुछ प्राप्ति होती है, नहीं, संभावना बनती है। मेरी बात ध्यान रखना कि सेक्स करने के तरीके से हो सकता है कि कुछ चैनल्स पर, आपकी बॉडी के चक्रास पर, कुछ पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता हो, उससे कुछ हो सकता हो, ठीक है, लेकिन उससे सब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पास उदाहरण है, भगवान के बहुत सारे कामुक भक्त भी हुए हैं। भगवान का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये नहीं कह सकते कि तुम किसी कामी इंसान को परमेश्वर नहीं मिलते।
एक से एक भगवान है, क्रेतु कामा तिल गोपनीयम, वो जो जिन्होंने ये लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा है, ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो वो भी अत्यंत कामी थे और अत्यंत कामुकता से वो उनका शरीर क्षीण हुआ जा रहा था, लेकिन उनको परमेश्वर ने खींच लिया। तुलसीदास भी कामुक होकर भागे बीबी के पीछे। तो परमेश्वर का अंदाज़ा लगा पाना कि काम से प्रभु की परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ये असंभव ही है। ये सब परमेश्वर की प्राप्ति सिर्फ परमेश्वर की इच्छा से ही हो सकती है। इसमें काम किसी प्रकार का एक साधन कभी हो सकता है उपयोग में लाया जाए या उपयोग में लाया गया हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वही एकमात्र साधन होगा, ये बात ध्यान रखना। और जब तक कृपा ना हो परमेश्वर की, तब तक वो नहीं होगा। तो जहाँ तक सेक्स और स्पिरिचुअलिटी का सवाल है, तो हो सकता है कि किस कोणों से या कुछ एंगल से जब हम सेक्स करें तो हो सकता है कुछ चैनल्स पे फ़र्क पड़ जाता हो, ये मैं मान सकता हूँ। या चक्र की अवेकनिंग हो सकती है, लेकिन उसमें पता नहीं पूर्णता रत हो करके ही शायद ऐसा हो, या पूर्ण जब मन कुछ और ना सोच रहा हो, सिर्फ वहीं पर हो, पता लगा कर आप कुछ रहे हैं और सोच आप कुछ रहे हैं, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे और भी है, वैसे मैं इतना खुल के बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चलिए बोल ही देता हूँ कि देखिए बहुत सारी चीज़ें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि हाउ द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग सेक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब सीमन निकलता है या जब वो इजेक्ट होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइम। ओके, ये मैं आपको बता देता हूँ, वो ही महत्वपूर्ण क्षण है और उससे बॉडी के नर्व सेंटर्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये आप समझ लीजिए। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इस बारे में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ उससे वहाँ पर कुछ फ़र्क हो सकता है या वहाँ पे कुछ प्राप्ति की उम्मीद बनती है, ये संभावना बनती है, ठीक है। अब बाकी इस बारे में इतनी ही मेरी जानकारी थी जितनी मैंने आपको दे दिया, चूँकि इससे ज़्यादा यहाँ पे मैं और क्या आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूर्ण रूप से आखिरी में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि सेक्स के द्वारा आध्यात्मिकता का वैसे कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मचारी हो सकता है ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाते हो, और ब्रह्मचर्य से हो सकता है ब्रह्म मिल जाता हो, लेकिन संभावना 0 ही है, क्योंकि सभी कुछ परमेश्वर की सिर्फ कृपा से ही है। संभोग से किसी को समाधि नहीं लग सकती, प्रेम से समाधि लगती है। और हाँ, हो सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि किसी की अवेकनिंग हो जाती हो, सेक्स से भी हो सकता है। वैसे ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उपनिषद ऐसे, मतलब एक उपनिषद या कुछ मौजूद हैं हमारे पास ग्रंथ, जिनमें बहुत सारे सेक्स से भी आप पावर्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेक्स से आप कोई विशेष पावर्स प्राप्त कर सकते हो, सिद्धि कोई हो सकता है मिल जाती हो, ठीक है। लेकिन फिर वही अल्टीमेट बात यही आती है कि परमेश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी चीज़ कृपा ही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।